हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी बात सुनिए सर, आप कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें चली गई और अब यहाँ मेरा हाल पूछना है। तुम जैसे आदमी के लिए मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं। अब मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सर सुना नहीं तुमने? गेट लॉस्ट। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं उस एक्सीडेंट के बारे में आपको बताने आया हूँ सर। एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो लापरवाही थी, तुम्हारी लापरवाही। अरे सर संभालिए। हाँ, कितना? आपको चोट तो नहीं लगी सर? सर मेरी बात तो सुनो। मेरी पूछने आया है, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें चली गई और मेरा हाल पूछने आया है। मैं तो तुम्हें गोली मार के रहूंगा। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? प्लीज सर, ये मेरा हाल पूछता है। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें चली गई। सर सर ये मिस्टर आनंद की लाश है और लाश के पास से हमें ये गन मिली। अब बताइए क्या हुआ? आपने आनंद को क्यों मारा? नहीं 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 एसीपी साहब, मैंने आनंद को नहीं मारा। मैंने ना सिर्फ उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं वाकई नहीं जानता एसीपी साहब कि ये कैसे मरा, किसने इसे मारा। माला जी। माला माला तुम एसीपी साहब को बता दो ना कि मैंने नहीं मारा है। ऑफिसर, इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ये कहते हैं कि इन्होंने गोली तो चलाई लेकिन इन्होंने आनंद को नहीं मारा। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ? जो कुछ भी ऑफिसर, मेरे पति ने आनंद को नहीं मारा है। मेरे पति ने आनंद को नहीं मारा है। आशा, मैडम चलिए आइए। देखिए, मैं आपके पति से बात करना चाहता हूं। आपसे मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप घर में अंदर जाकर देखिए और हमें बताइए कि आपका कुछ सामान गायब हुआ है या नहीं। प्लीज। जी आइए माला जी, चलिए। चलिए माला जी, आइए आइए आइए। देखिए, थोड़ी देर पहले आपकी बीवी ने हमें बताया कि शाम के 7:30 बजे वो बाजार गई थी कुछ खरीदने के लिए। तब आप घर पर अकेले ही थे। मगर करीब 8:30 बजे जब वो वापस लौटी तो उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। जैसे ही वो दौड़ती हुई अंदर आई, उन्होंने देखा कि आपके हाथ में रिवॉल्वर था और आनंद मरे पड़े थे। अब आप ही हमें बताइए कि 7:30 और 8:30 बजे के बीच हुआ क्या था? एसीपी साहब, 8:15 के करीब मैं यहीं था, इसी कमरे में यहीं बैठा था। टीवी सुन रहा था, देख तो सकता नहीं ना। इतने में बेल बजी। मैंने सोचा माला के पास अपनी खुद की चाबी है, वो बेल क्यों बजाएगी। फिर बेल बजी और बार बार बजने लगी। तो मैं किसी तरह उठकर दरवाजे की तरफ गया। और न जाने क्या कुछ ले आए हैं इन्हीं प्यारा प्यारा प्रोग्राम स्टार यार कलाकार। कौन है? आनंद। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। सर मेरी बात सुनिए सर। मुझे तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी। गेट लॉस्ट। क्या है? सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं तो ये पूछने आया था कि आप कैसे हैं सर? मैं कैसा हूं? तुम्हारी मेहरबानी से ठीक ही हूं। पिछले हफ्ते अंधा हो गया था। लगता है सारी जिंदगी भर अंधा ही रहना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब आपकी आंखें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी सर।
दरअसल मैं आपको कुछ बताने आया हूँ सर। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें चली गई और अब यहाँ मेरा हाल पूछने आया है। तुम जैसे आदमी के लिए मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं। अब मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सर सुना नहीं तुमने? गेट लॉस्ट। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं उस एक्सीडेंट के बारे में आपको बताने आया हूँ सर। एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो लापरवाही थी, तुम्हारी लापरवाही। अरे सर संभालिए अपने आप को सर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए सर। आपको चोट तो नहीं लगी सर? मेरी चोट पूछने आया है? तुम्हारी वजह से मेरी आंखें चली गई और मेरा हाल पूछने आया है। मैं तो तुम्हें गोली मारूंगा। सर रुक जाइए सर, प्लीज सर। साहब मेरा हाल, मैं इधर रिवॉल्वर ढूंढ ही रहा था, इतने में मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आनंद को आवाज दी, आनंद आनंद, लेकिन उसका ना कोई जवाब नहीं आया, सन्नाटा। इतने में यहाँ से लगा कोई भागा और गिरा। मैं भी कौन है करके आगे बढ़ा और आनंद की लाश से टकरा कर गिर गया। मेरा हाथ किसी चीज पे पड़ा, वो एक रिवॉल्वर था। मैंने जहां से भागने की आवाज आई वहां फायर किया। पता नहीं वो गोली किसे लगी, कहां लगी। आइए। थैंक यू। माला जी, आपने एक ही गोली की आवाज सुनी थी ना? जी, मैं रिक्शे वाले को पैसे दे रही थी जब मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं घबरा गई, मुझे लगा कहीं कवि ने अपने आप को गोली तो नहीं मार दी, तो मैं अंदर आई। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 गोलियां चली और आप कह रही हैं एक ही गोली की आवाज सुनी। हाँ। आवाज सुनने के कितनी देर बाद आप अंदर आई? यही कोई 1 आधे मिनट में। क्या आपने किसी को देखा या सुना? मतलब घर के पिछले दरवाजे या खिड़की से कोई भाग गया हो तो? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सिर्फ अंदर आई और मैंने आनंद की लाश देखी। सर किचन के पास एक खिड़की खुली है, हो सकता है चोर वहीं से भाग निकला हो। पिछली तरफ गार्डन है सर। जेब में से मेरी ज्वेलरी और कैश भी गायब है। मुझे लगता है किचन की खिड़की से ही चोर अंदर आया होगा। राइट। और एसीपी साहब, उसी ने मेरा रिवॉल्वर चुरा लिया और आनंद को मार दिया। एक गोली तो इसको लगी, फिर दूसरी गोली कहां गई? गोली यहाँ है, गोली यहाँ है एसीपी साहब। ये देखिए, ये है गोली। जरा गन देना। ये रिवॉल्वर भी यही कह रहा है कि 2 गोलियां चली। ये रिवॉल्वर आपके पति का ही है ना? जी, लाइसेंस है उनके पास। हेलो, होल्ड ऑन, आपका फोन। जी, हेलो। हाँ भैया। क्या? कैसे? मेरे भैया का फोन है। वो हमारी फैक्ट्री में मैनेजर है। कह रहे हैं कि फैक्ट्री में चोरी हो गई है, किसी ने सेफ तोड़ डाला। आप नवीन कुमार? जी मैं ही नवीन कुमार। क्या हुआ? जी पहले ये बताइए, घर में सब ठीक तो है? जी हाँ जी दीदी, सब ठीक तो है। मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ये बताइए यहाँ क्या हुआ? और ये जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं, ज्यादा गहरा नहीं है।
ये कैसे हुआ? जी मैं बताता हूँ। देखिए मैं और कमलकांत जी यहाँ ऑफिस में शाम के 6 बजे तक काम कर रहे थे। कमलकांत? जी जिया जी का पार्टनर। कवि जी के? जी जी जी। हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे कि अचानक कमलकांत जी ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहते हैं। तो वो घर चले गए। मैं भी खाना खा के जब वापस ऑफिस आया, मुझे कुछ अकाउंट देखना था, परसों हमारी ऑडिट है। फिर? जब मैं लौट के आया तो देखा कि कवि जी के केबिन में कोई टॉर्च जल रही है। मुझे लगा शायद कमलकांत जी वापस आ गए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि कमलकांत जी कवि जी के ऑफिस में क्या कर रहे हैं। तो मैंने आवाज लगाई, अचानक वो टॉर्च बंद हो गई। मैं उसे देखने के लिए उसके पास भागा। वो भागा वहां से, और जैसे मैंने पकड़ने की कोशिश की वो गिर गया। उसने अचानक घूम के मुझ पे चाकू का वार कर दिया और भाग गया। फिर? मैंने सोचा कि मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन पुलिस को बुलाने के पहले अगर मैं कवि जी को फोन कर दूं तो बेहतर है, इसलिए मैं फोन किया वहां। कौन हो सकता है वो? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि क्या बताऊं। एक चोर कवि के घर पर 8 बजे आता है और घर की तिजोरी तोड़ता है। थोड़ी देर बाद कोई कवि के फैक्ट्री में भी तिजोरी तोड़ देता है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जिसे किसी खास चीज की तलाश है। पर ये खास चीज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है ये खास चीज? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिया जी फैक्ट्री में कोई कैश वगैरह तो रखते नहीं है। हो सकता है कि कुछ कहीं वो जर्मन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? जर्मन कॉन्ट्रैक्ट? वो क्या है? जब देखिए सब बात ऐसी है कि जीजा जी और कमलकांत जी दोनों अलग अलग होने वाले हैं। 2 कंपनी बन गई है साहब। जीजा जी की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जर्मनी का। कमलकांत जी चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए या फिर पैसे उन्हें भी मिले। जीजा जी दोनों बातों के लिए राजी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि शायद मेरे पीछे कमलकांत जी उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को चुराने आए हों। चोर दिखने में कैसा था? सर मैंने कहा ना कि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया था सर, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा था। नहीं इतना लंबा होगा, अपने आनंद जैसा। आनंद? सर आप उसे नहीं जानते, वो हमारे यहाँ पर एक रिसर्च साइंटिस्ट था जिसे कवि जी ने पिछले हफ्ते ही निकाल दिया था एक्सीडेंट की वजह से। उसे भी इस जर्मन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स के बारे में सब कुछ मालूम है सर। आनंद हो ही नहीं सकता। क्यों? आनंद इज डेड। वो मर चुका है। आनंद मर चुका है? जी हाँ। कैसे? लेकिन उसका खून हो गया है कवि के घर में करीब 8 बजे। मर गया? लेकिन उसे मारा किसने? तुम पहले मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताओ जिसमें कवि की आंखें चली गई। सर वो 5 दिन पहले हमारी कंपनी में कुछ केमिकल्स आए थे टेस्टिंग के लिए। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था साहब। तो कवि जी ने सोचा कि उसकी टेस्टिंग वो खुद करेंगे। आनंद जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट था, तो कवि जी ने उसे अपने साथ ले लिया। आनंद? यस सर। ये भी टेस्ट पॉजिटिव रहा। अभी सिर्फ 6 टेस्ट बाकी है। मुझे देना पायरिडॉक्सिन प्लीज। ये लीजिए सर। थैंक यू। गुड, ये भी पॉजिटिव। अभी 5 टेस्ट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लीज। सर। एक मिनट। गुड, ये भी पॉजिटिव। अभी 4 टेस्ट। ट्राइनाइट्रेट देना, एसिडिक ट्राइनाइट्रेट। संभल के देना।
आनंद, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है ना, तो फिर तुम्हारा बोनस पक्का है। आनंद, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ सर, आपके सामने। हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। तुमने क्या दिया था आनंद? मैंने सर आपको वही दिया था, एसिडिक ट्राइनाइट्रेट। फिर से देखो। ये तो टर्टरिक एसिड है। आई एम सॉरी सर। जी क्या हुआ जी? अरे इस गधे ने मुझसे टटारिक एसिड इसमें डलवा दिया। मैं अंधा हो चुका हूँ नवीन, अंधा हो चुका हूँ। क्या कह रहे हो जी? सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बेवकूफ हो तुम, कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि कौन से केमिकल क्या होता है? ये इमरजेंसी है, जाओ एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। हम उसी समय जीजा जी को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि उनका अंधापन 5-6 घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो 5-6 दिन हो गए हैं और जीजा जी अब तक ठीक नहीं हुए। उसी वक्त उन्होंने आनंद को नौकरी से निकाल दिया। आनंद की वजह से कवि की आंखें चली गई और शायद इसीलिए गुस्से में आकर उसने उसका खून कर दिया। और अब वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया था। सर रिवॉल्वर कवि का है, उसके हाथ पर गोली के पाउडर के निशान भी है, और सर उसके ऊपर से वो ये बात मान भी रहा है कि उसने गोली चलाई है। बात साफ है सर, कवि ने ही खून किया है। हाँ, पर वो तो कह रहा है कि उसने सिर्फ एक ही गोली चलाई, दूसरी गोली। फिर पहली गोली कहां से आई? सर हो सकता है पहली गोली उसी ने चलाई जिससे आनंद मर गया। फिर उसके बाद घबराहट में आकर अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने एक और गोली चलाई, और बाद में अपनी वाइफ के जेवर और कैश कहीं छुपा दिए ताकि वो ये साबित कर सके कि उस वक्त घर में कोई और भी था, एक चोर। एक बात और है, एक नहीं 2 तिजोरियां लूटी गई है। अब मान लो कवि के घर में चोरी वाली बात झूठी है, मगर उस ऑफिस में जो चोरी हुई उसका रहस्य तो अभी भी कायम है। उस तिजोरी को किसने तोड़ा? कवि ने तो यह भी बताया था कि जर्मन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स जो उस तिजोरी में थे वो भी गायब है। सर हो सकता है कमलकांत ने किसी को पैसे देकर वहां से कॉन्ट्रैक्ट चोरी करवा दिया है, और कवि के घर में उसी दिन चोरी का होना और आनंद का मरना महज एक इत्तेफाक हो सकता है, जस्ट अ कोइंसिडेंस। एसीपी साहब, ये हैं वो 2 गोलियां, ये जिन्हें माइक्रोस्कोप में देखने से पता चलता है कि ये कवि की ही बंदूक से चली, और बंदूक पर सिर्फ कवि की उंगलियों के ही निशान है। एसीपी साहब, ये गोली हमें आनंद की बॉडी में से मिली, जो सीधी दिल को जाकर के लगी और तत्काल उसकी मौत हो गई। और ये दूसरी गोली, इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। वो क्या? एसीपी साहब, इस गोली को मैंने आपके सामने पेंटिंग में से निकाला था, लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि इस पर भी खून लगा हुआ है। इस पर भी खून लगा हुआ है? इसका मतलब है पेंटिंग। हाँ, खून जरा सा है, लेकिन है खून ही। आनंद का ही नहीं, आनंद का खून ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आनंद की बॉडी पर सिर्फ एक जख्म था, दूसरी गोली तो उसे लगी ही नहीं, लेकिन फिर भी गोली के ऊपर खून है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खून है किसका? इसका मतलब है कवि सही कह रहा है कि कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था और ये दूसरी गोली उसको लगती हुई पेंटिंग में जाकर धंस गई। और इसका मतलब ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, क्या? कि कहीं वो तीसरा आदमी ही तो खूनी नहीं है। हेलो, अरे अच्छा, दैट्स गुड।
हाँ ठीक है, ओके। दया का फोन था, कमलकांत मिल गया है। सर। हाँ सर, ये मिस्टर कमलकांत हैं। इनका कहना है कि ये घर पर ही थे, सो रहे थे, और इन्हें ना तो फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी, ना ही दरवाजे की घंटी। देखो देखो ऑफिसर, एक तो यह आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुसा है, ना तो मुझे कुछ बताता है, ना ही मुझे कहीं जाने देता है। मैं पूछता हूं आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ बोल रहे, मामूली सी चोट है बस। हाँ, घबराइए मत, सिर्फ देखना चाहता हूँ। आपके पैर की चोट काफी गहरी है। आखिर ये चोट लगी कैसे? क्या हुआ कि मैं वो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.